अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए यहाँ पे देखिए मेरे पास फैब्रिक का एक पीस है। इसको मैंने बुकरम के ऊपर पेस्ट किया हुआ है। इसकी चौड़ाई मेरे पास 4.5 इंच है और जबकि इसकी लंबाई यहाँ पे मेरे पास 17.5 इंच है। अब यहाँ पे स्केल की हेल्प से इस तरीके से हम आड़ी लाइन्स को ड्रॉ कर लेंगे। इस स्केल की चौड़ाई जो है वो मेरे पास 1 इंच है, तो तकरीबन 1 इंच के गैप के हिसाब से हम यहाँ पे तमाम लाइन्स को आड़ी करके ड्रॉ कर लेंगे। एक साइड पे आड़ी लाइन ड्रॉ करने के बाद दूसरी तरफ भी बिल्कुल इसी तरीके से हमने सेम मेजरमेंट के साथ जो है वो लाइनिंग ड्रॉ कर लेनी है। और इस तरीके से छोटे छोटे बॉक्सेस बनके हमारे पास आ जाएंगे। पूरे फैब्रिक के ऊपर बिल्कुल इस तरीके से हमने बॉक्सेस बना लेने हैं। अब यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, मेजरमेंट हमारी जो है वो कंप्लीट हो गई है। इसके बाद यहाँ पे मेरे पास बारीक तिल्ले वाली डोरी है, बहुत ईजीली मार्केट में अवेलेबल है। तो यहाँ पे इस तरीके से जिस तरीके से हमने निशान लगाए हुए हैं उसी के निशानों के ऊपर रख के हम इस डोरी को सिलाई कर लेंगे। एक साइड पे डोरी लगाने के बाद दूसरी साइड पे बिल्कुल इस तरीके से हमें निशाने के ऊपर डोरी रखते जाना है और सिलाई लगाते जाना है। अब यहाँ पे देखें व्यूअर्स, हमारा पैटर्न जो है बन के बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद यहाँ पे मेरे पास वुलन थ्रेड है। अगर आपके पास वुलन थ्रेड नहीं है तो आप एंकर का धागा भी यूज़ कर सकती हैं। अगर एंकल का धागा नहीं है तो फिर आप एंकर के अलावा जो नॉर्मल वाला हमारा थ्रेड होता है इसको भी 4 हिस्से भर के और अब इसको आप यूज़ कर सकती हैं। तो यहाँ पर देखें इस तरीके से कॉर्नर टू कॉर्नर हम इस तरीके से सिलाई उठाएँगे, दूसरी तरफ इसको एंड कर देंगे। तो एक कॉर्नर से सामने वाले कॉर्नर पे और फिर एक साइड से वाले कॉर्नर से उसके सामने वाले कॉर्नर पे इस तरीके से हम हैंड स्टिच कर लेंगे और अपने डिज़ाइन को इस तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, इस तरीके से पूरे पैटर्न को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब इस तरीके से हम इसको डबल करेंगे। डबल करने के बाद हम इसको बिल्कुल मिड में से कट कर लेंगे। कटिंग करने के बाद हमने इसको पिन अप कर लेना है ताकि अपनी जगह से खिसके नहीं। अच्छे से पिन अप करने के बाद यहाँ पे देखें एक साइड पे कॉर्नर की तरफ हमने इसको हल्की सी गुलाई दे देनी है। गुलाई देने के बाद हम इसको इसी निशान के हिसाब से कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद यहाँ पे देखें कुछ इस तरीके से हमारी ये वाली शेप आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे यही वाली डोरी जो हमने पहले डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ की है, इसी डोरी को हम यहाँ पे इस तरीके से रखेंगे। तकरीबन 1/2 इंच का या 1/4 इंच का जो है वो आपने ऊपर की तरफ जो है वो मार्जिन छोड़ना है। सही है, इस तरीके से बिल्कुल हमने रखना है। रखने के बाद इसको सिलाई लगा लेंगे। जहाँ से हमारी गुलाई शुरू होती है वहाँ से भी हमने इसको इसी तरीके से गुलाई वाली शेप में रखना है और रखने के बाद इसको सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद यहाँ पे देखें इस तरीके से हमने इसको नीचे की तरफ पलट लेना है। जब हम नीचे की तरफ इसको पलटेंगे तो बिल्कुल हल्की हल्की सी डोरी जो है वो निकल के बाहर की तरफ आ जाएगी और बहुत खूबसूरत लगती है इस तरीके से लगी हुई। तो यहाँ पे बिल्कुल किनारे पे रख के जो है हम इसको सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पे देखें व्यूअर्स, एक साइड जो है वो मैंने डोरी लगा के रेडी कर ली है। दूसरी वाली साइड भी आपने बिल्कुल इस तरीके से डोरी को लगाना है और रेडी कर लेना है। अब यहाँ पे मैं अपनी स्लीव ले रही हूँ। स्लीव लेने के बाद इस तरीके से उल्टा करके हम इसको रखेंगे। ठीक है, स्लीव की सीधी साइड के ऊपर इस तरीके से हम इसको उल्टा के रख लेंगे। रखने के बाद यहाँ पर तकरीबन एक पैर की हमने सिलाई लगा लेनी है। जब हमारा एक हिस्सा कंप्लीट हो जाए तो दूसरे हिस्से को भी इस तरीके से बिल्कुल मिला के हमने नीचे से इस तरीके से रख लेना है। रखने के बाद इसके ऊपर भी हम सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पे देखें व्यूअर्स, इस सिलाई को कंप्लीट करेंगे और सिलाई को कंप्लीट करने के बाद इसको इस तरीके से नीचे की तरफ फोल्ड करेंगे। अच्छे से फोल्ड करने के बाद बिल्कुल किनारे पे रख के हम इसको सीधी सिलाई लगा लेंगे।
सिलाई लगाने के बाद यहाँ पे देखें इस तरीके से ऊपर की तरफ भी हमने सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे बिल्कुल किनारे पे रखेंगे अपनी मशीन को। रखने के बाद यहाँ पे बिल्कुल कॉर्नर पे इसको सिलाई लगा देंगे। एक साइड से सिलाई कंप्लीट करने के बाद आपने सिलाई को उतारना नहीं है या टांके को काटना नहीं है। इसी तरीके से हम इसको दूसरी तरफ ले आएंगे। ठीक है, 2-3 टांके उठाएंगे तो ये दूसरी तरफ आ जाएगा। तो इसको इस तरीके से बिल्कुल किनारे पे रखेंगे। किनारे पे रख के बिल्कुल इसके ऊपर भी सिलाई लगा देंगे। अब यहाँ पे देखें व्यूअर्स, हमारी स्लीव का डिज़ाइन जो है बिल्कुल रेडी है। दरमियान में जो है मैंने पिंक कलर के जो है वो 2 पर्ल अटैच कर दिए थे। आई होप मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल का विजिट करके ज़रूर देखिएगा। चैनल पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।